Good morning, 7th class students. Today we shall start chapter 6, and name of the chapter is the triangle and its property. And we will try exercise 6.1 today. Here are some define which is related to the exercise 6.1. So first one is I have written here the triangle. Means what do you mean by triangle? Triangle क्या होता है? A triangle is a simple closed curve made up of three line segments and it has three vertices, three sides and three angles. मीन्स कि एक ट्राइंगल क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है. ये क्लोज्ड कर्व है आपके पास विच इज़ मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट. मतलब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसा होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से बना है. एंड ये देखिए ये थ्री लाइन सेगमेंट है और ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया क्योंकि ये इसकी बाउंड्री से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसकी सभी बाउंड्रीज, और ये क्लोज्ड हो चुका है. और इसमें थ्री लाइन सेगमेंट्स ये मिलकर बना है और लाइन सेगमेंट का नेम क्या है, ए से बी, बी से सी और सी से ए. तो उन्होंने बोला कि इट हैज़ थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. इसके थ्री वर्टिसेस हैं ए, बी एंड सी. दीज आर द थ्री वर्टिसेस. ये देखिए वर्टिसेस लिखे हैं मैंने, ए बी एंड सी, थ्री वर्टिसेस जहाँ से कनेक्टेड है आपस में ए एंड बी एंड सी. एंड थ्री साइड्स मीन्स ए बी, ये लिखा है ए बी, देन बी सी, ये बी सी है, देन ए सी, ये ए सी है. तो ये थ्री साइड्स हैं और थ्री ही एंगल बनते हैं. जैसे एंगल ए बी सी, दिस वन, एंगल ए सी बी, दिस वन, एंड एंगल बी ए सी, दिस वन. तो ये थ्री हमारे पास एंगल्स बनते हैं. वी हैव ऑलरेडी डन इट कि व्हाट इज़ ट्राइंगल. सो ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया और वर्टिसेस हो गए ए बी एंड सी और एंगल्स हो गए ए बी सी, ए सी बी एंड बी ए सी. एंड जो हमारे पास साइड होगी वो ए बी, बी सी और ए सी होगी. अब उन्होंने बोला है कि इस ट्राइंगल के अंदर हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हम दो डिफाइंस करेंगे. फर्स्ट है कि व्हाट इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है, मैंने यहाँ डिफाइन लिखी है कि मीडियन कनेक्ट्स वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स. मीन्स कि एक मीडियन ऐसा होता है जो एक ट्राइंगल के वर्टेक्स को, जैसे मान लीजिए ये वर्टेक्स है ट्राइंगल का, वर्टिसिस मीन्स ये तीनों वर्टिसिस है और ये एक वन है तो ये वर्टेक्स कहलाएगा. ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है. यहाँ से एक लाइन जो जा रही है, यहाँ से लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इस वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है वो कौन सी पड़ रही है, बी सी. बी सी को ये लाइन जाकर डी पॉइंट पर मिलती है. तो डी पॉइंट पर मिलने का मतलब इस तरह से होता है मीडियन का मतलब कि मीडियन हमेशा ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मीन्स कि जो ए डी मीडियन है वो बी सी को टू इक्वल पार्ट्स में, बी सी वाली लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. मीन्स मैं कह सकती हूँ कि बी डी मस्ट बी इक्वल टू डी सी, कि बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस एंड डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो ये कहलाता है मीडियन. तो मैंने नाम क्या देना है, ए डी इज़ अ मीडियन. मीडियन एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. नेक्स्ट आता है अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल या परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्राइंगल. एन अल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड अदर ऑन द लाइन containing the opposite side of an altitude containing the opposite side an altitude can be drawn. मीन्स की अल्टीट्यूड क्या होता है कि आपने एक वन एंड पॉइंट ले लिया, कहाँ से, मान लीजिए किसी भी वर्टेक्स है, कोई भी हमने ये वर्टेक्स लिया, इस वर्टेक्स से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया. ये लाइन इसके अपोजिट वाली जो साइड्स, जो अपोजिट साइड है उसको एल पॉइंट पर आकर कट कर रही है. और जब ये लाइन एल पॉइंट पर आकर कट कर रही है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. मीन्स कि जब एक लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और एक वर्टेक्स से वो जाकर लाइन मिल रही है तो हम इसको बोलते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज अल्टीट्यूड. मीन्स कि अल्टीट्यूड एक लाइन में कहीं भी गिर सकता है. अल्टीट्यूड इस साइड भी बन सकता है, अल्टीट्यूड इस साइड भी बन सकता है. मतलब ये नहीं है कि लाइन के बिल्कुल सेंटर से बनेगा और ये लाइन वर्टेक्स यहाँ से अगर अल्टीट्यूड शुरू है तो ये लाइन अपोजिट साइड में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी गिर सकता है. तो हम कह सकते हैं कि अल्टीट्यूड है. और ये अल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि दोनों ये जो ट्राइंगल है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें. मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बी एल है वो एल सी के इक्वल हो. मीन्स कि जैसे हमने ये एक ट्राइंगल बनाया, दिस वन इज़ अ ट्राइंगल.
तो हमारा वर्टेक्स ये एक ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया और हमारा वर्टेक्स से यहाँ से आके गिर रहा है। अब ये वर्टेक्स है, ये सॉरी अल्टीट्यूड हमारा यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है ट्राइंगल का, ये डिस्टेंस कम है। इस साइड का जो डिस्टेंस है ट्राइंगल में ये ज़्यादा है और ये कम है। तो अल्टीट्यूड जो है वो एक साइड पर जब गिरता है ट्राइंगल की तो कहीं भी गिर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मिडल से होकर जाए और ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम इसमें कम ज़्यादा जो है अल्टीट्यूड कहीं भी गिरेगा तो साइड्स का जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो पर मीडियन जो है वो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। Then we will start exercise 6.1. In question number 1 we have given that in triangle PQR D is the midpoint of QR. तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कैसे बना है। ये हमारे पास है जी, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये हमें एक ट्राइंगल फर्स्ट क्वेश्चन के फिगर दिया हुआ है, उस फिगर में हमारे पास एक ट्राइंगल ड्रॉ है जिसमें पी क्यू आर एक ट्राइंगल है और उन्होंने बोला है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। अगर डी मिड पॉइंट है ना क्यू आर का तो क्यू से लेकर डी का डिस्टेंस और डी से लेकर आर तक का डिस्टेंस सेम होगा। क्यू से लेकर डी और डी से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है। जब भी किसी भी लाइन का कोई मिड पॉइंट बनता है तो वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो वी कैन से डैट कि उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ पी डी। पी डी क्या है, इसमें पी से लेकर डी मीन्स वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो डी पॉइंट पर आकर मिल रही है और डी मिड पॉइंट है। तो अभी हमने क्या बोला कि डी अगर मिड पॉइंट है, इक्वल पार्ट्स में अगर लाइन को डिवाइड कर रहा है तो पी डी वी कैन से डैट इट इज़ मीडियन। तो पी डी क्या बनेगा, मीडियन, क्योंकि डी मिड पॉइंट बन गया है। और दूसरा अब यहाँ से देखें तो हम देखते हैं कि ये पी से लेकर एम तक एक लाइन ड्रॉ है और यहाँ पर उन्होंने 90 डिग्री का सिंबल दिया है, तो 90 डिग्री के एंगल का। तो पी से लेकर एम, ये देखिए लाइन के ना तो ये बिल्कुल लाइन के सेंटर से, ये लाइन के सेंटर से आके गिरा, ये एक ट्राइंगल के बिल्कुल सेंटर से लाइन नहीं आई है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स से होती हुई ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड्स को ये कहीं भी आकर गिर रही है। तो एक 90 के एंगल का सिंबल बनाती है, तो डेट इज़ कॉल्ड अल्टीट्यूड, इसे अल्टीट्यूड बोलेंगे। एक उन्होंने बोला इस क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। अब मेज़र ही करके देख सकते हैं, क्यू एम छोटा का डिस्टेंस कम है, एम आर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम वी कैन नॉट से डैट कि एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो हम कहेंगे कि क्यू आर एम आर के इक्वल नहीं है। सो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि हमने बेसिक रीज़न ये लिख दिया कि एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। सो पी एम इज़ एन अल्टीट्यूड। पी एम तो एक अल्टीट्यूड बन रहा है, वो मीडियन नहीं बन रही। नेक्स्ट है कि ड्रॉ ए रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपने बताने इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ अ मीडियन। ये आपने रफ स्केच ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया, मैंने ए बी सी एक ट्राइंगल बनाया जिसमें मैंने वर्टेक्स बी से एक लाइन को ड्रॉ किया जो ए सी को ई पर आके मिलती है। और ये लाइन देखो मैंने बिल्कुल मिडल से ड्रॉ की है, मीन्स कि मेरा ये मैंने मीडियन बनाया है। मीडियन में मैंने ये रीज़न भी लिख दिया कि बी इज़ ए मीडियन, सो ए ई मस्ट बी इक्वल टू ई सी। मीन्स बी ई मीडियन होने के कारण ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, ए सी का। नेक्स्ट है बी पार्ट में इन ट्राइंगल पी क्यू एंड पी आर अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने इस तरह से फॉर्म किया कि पी यहाँ लिखा, क्यू यहाँ लिखा, आर यहाँ लिखा, और पी क्यू और पी आर दोनों ही अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड क्या होते हैं, वो सीधे परपेंडिकुलर, मीन्स कि ये पी क्यू तो ये पी आर परपेंडिकुलर हो गया। मीन्स कि अगर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो वो परपेंडिकुलर का पॉसिबल है अगर मैं एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दूं। तो मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, जिससे अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो पी से लेकर क्या हो, ये अल्टीट्यूड बन जाएगा बिल्कुल सीधे स्ट्रेट में, और 90 डिग्री का आ जाएगा, और पी से आर तक भी ये भी क्या होगा, अल्टीट्यूड होगा। मीन्स पी आर का अल्टीट्यूड पी के ऊपर गिर रहा है और पी क्यू का अल्टीट्यूड पी आर पर ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरह से हम दोनों अल्टीट्यूड बना सकते हैं।
नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वाई एल इज़ एन अल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। कोई बात नहीं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल इस तरह का फॉर्म किया और इसके बिल्कुल बाहर की तरफ से एक अल्टीट्यूड को गिराया जो एक्स जेड को एक्सटेंड करेंगे एल पॉइंट पर। तो ये एल पॉइंट पर ये अल्टीट्यूड जाके मिल रहा है। तो ये देखिए ये एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड के बिल्कुल एक्सटीरियर मींस बाहर की तरफ ये क्या हो गया, एक अल्टीट्यूड गिर चुका है। तो इस तरह से आपने इन शेप्स को फॉर्म करना है। नेक्स्ट है वेरीफाई बाय ड्राइंग इफ़ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सेम, कि हमें वेरीफाई करना है कि अगर एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाएं, आपने क्या करना है, कंपास से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड सेम है। सपोज कीजिए कंपास से आप बना रहे हो तो ये भी 4 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसको आप जो मर्ज़ी ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर लेना 5 सेंटीमीटर ले लीजिए। तो आपके पास क्या होगा कि ये आप बाय कंपास बनाएंगे तो ए से आप डी तक एक बार तो आप मीडियन ड्रॉ कर दीजिएगा बीच में, ठीक है। और एक बार अगर बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे तो वो भी मीडियन, वो अल्टीट्यूड होगा। तो वो भी मीडियन और अल्टीट्यूड जब आप दोनों आप देखेंगे वेरीफाई करेंगे तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, कि जो मीडियन है वही अल्टीट्यूड है और जो अल्टीट्यूड है वही क्या है, मीडियन है, क्योंकि दोनों ही इक्वल पार्ट्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल को डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास क्लास आज क्वेश्चन थे जो आपने करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।